यूनिट 3 आपकी हम आज से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट। बहुत अच्छी यूनिट है, बहुत इंटरेक्टिव यूनिट है और अगर समझने की कोशिश करो तो इसमें काफ़ी मज़ा आता है प्रोग्रामिंग में। इसमें जो स्पेशली आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके ज़्यादा इंटरेक्टिव मुझे लगते हैं। ये यहाँ से है ना, इफ एल्स वाले, स्विच केस, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, ये यूज़ ऑफ ब्रेक्स, ये जितने भी हैं आपके, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें, जैसे कंडीशन अगर हो जाती है आपकी, कोई भी प्रोग्राम आपको बनाना है, आपको कुछ कंडीशन सेट करनी है कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाए, है ना, तो वहाँ पर आपका इफ एल्स कंडीशन लगेगा। कभी आपका ऐसा हो सकता है कि ये प्रोग्राम तब तक रन होना चाहिए जब तक कोई कंडीशन पर्टिकुलर सेटिस्फाई नहीं हो जाती है, तो फिर वहाँ पर आपका व्हाइल तक चले रहेगा, डू व्हाइल तक चलते रहेगा। फॉर लूप भी आएगा आपका, जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर लिमिट तक अगर आपको कोई काम करवाना है, बार बार वही काम करवाना है, तो वहाँ पर आपका फॉर लूप आएगा। और इसमें फिर ब्रेक और कंटिन्यू, तो वो आपको लूप जो चलाओगे आप, लूप मतलब होता है कंटिन्यूअसली एक जैसा आप काम करते रह रहे हो, बार 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 वही काम कर रहे हो, लूप में चल रहा है। यहाँ से चालू किया, वही खत्म हुआ, वही से चालू किया, वही से बैक टू बैक अगर वो वर्क चल रहा है तो उसको हम लूप बोलते हैं। सबसे पहले हमको एक्सप्रेशंस हमारे कुछ देखने हैं। सिंपल एक्सप्रेशंस हमारे सी सी प्लस प्लस में क्या होते हैं, है ना। यूनरी ऑपरेटर एक्सप्रेशन, बाइनरी ऑपरेटर एक्सप्रेशन। यूनरी ऑपरेटर एक्सप्रेशंस वो होते हैं जहाँ पर आप सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहे हो। जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है ए इक्वल्स टू 10 है, तो ए के अंदर मैंने 10 वैल्यू रख रखी हुई है। तो वो जो ए है वो एक हमारा वेरिएबल है, और उस सिंगल वेरिएबल पे ही काम करे। जैसे मैं बोलता हूँ कि एडिशन करना है, तो मेरे पास ए प्लस बी, दो वेरिएबल पे मुझे काम करना पड़ता है ना। ए प्लस बी, दो वेरिएबल के बीच में कोई ऑपरेटर यूज हो रहा है, ऑपरेटर क्या है, प्लस, ठीक है। और वही अगर मैं यूनरी ऑपरेटर का बोलता हूँ, तो जैसे मैंने पढ़ा था ए प्लस प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा है, वेरिएबल एक ही है ए, और वहां पर मैंने ऑपरेटर कौन सा लगा दिया, प्लस प्लस वाला। तो क्या हो गया उसके अंदर कि सिंगल वेरिएबल पे वो ऑपरेटर काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब एक, है ना। तो एक सिंगल वेरिएबल पे अगर कोई ऑपरेटर काम कर सकता है तो उसको यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। तो जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, ये जो भी थे, ये जितने भी मेरे ऑपरेटर्स मैंने पढ़े थे लास्ट यूनिट में, वो सारे के सारे आपके यूनरी ऑपरेटर में आ जाएंगे। इनको एक ही वेरिएबल चाहिए, वो उस पर ही काम कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेटर आपके ये है, जैसे ए प्लस बी, तो दो ए है और बी है, तो दो आपके वेरिएबल्स के बीच में अगर ये कोई ऑपरेटर वर्क करता है तो उसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और सिंगल वेरिएबल पे अगर कोई काम करता है तो उसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हम हमारा स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथ्स में हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। किसी भी तरीके का अगर आप किसी भी तरीके का अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, और मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल अगर आपकी कोई इक्वेशन बन करके आ रही है, तो वहाँ पर वो आपकी एक्सप्रेशन कहलाएगी। एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। इसमें क्या रहेंगे, आपके ऑपरेटर रहेंगे। ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस डिवीजन, जो भी हमारे सिम्बॉल्स हम यूज़ करते हैं वो। उसके बाद में आपका क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। कॉन्स्टेंट जैसे पाई की वैल्यू होती है, चाहे और भी दूसरी कोई वैल्यू हम यूज़ करते हैं, वो कांस्टेंट वैल्यूज़ भी हो सकती है। और कुछ वेरिएबल, जैसे ABCD जो हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, वेरिएबल जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती है, वो भी आपके हो सकते हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सप्रेशन कहा जाता है। हम बचपन से पढ़ रहे हैं ए प्लस बी टू सी, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब ये ए बी सी, ये क्या है, इसमें ऑपरेंड्स है। और ऑपरेटर, इन ऑपरेंड्स पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है वो कौन स्पेसिफाई करता है, आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर टाइप्स सबको याद है, हमने जो पढ़े थे, यस नो बोलो। ऑपरेटर टाइप्स सबको याद है कि नहीं है, जो हमने लास्ट यूनिट में पढ़े थे। कुछ तो रिप्लाई दे दो। हाँ, हेलो,
कुछ ऑपरेटर्स हमने लास्ट प्रोग्राम में, ये देखो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने सेकेंड यूनिट में पढ़े थे कि नहीं? ये माइनस वाला है, ये दो दो के बीच में वर्क कर रहा है, ये प्लस इक्वल्स टू है, ये दो के बीच में काम कर रहा है, माइनस इक्वल्स टू दो के बीच में काम कर रहा है। याद है कि नहीं किसी को? निधि, प्रीति, यार आंसर दो यार। हेलो, आवाज आ रही है मेरी वहां तक कि मोबाइल चालू करके चले गए तुम लोग? सर आ रही है। हाँ तो ये प्रीति का नेटवर्क प्रॉब्लम है, पर आप माइक ऑन करके आंसर तो दे सकते हो। निधि, निधि कहाँ है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है नेहा तुमको? यार जवाब तो दो कम से कम। माइक ऑन रखो तुम लोगों के, जिसके बैकग्राउंड में कुछ नॉइस है तो वो बंद कर लो भली, पर बाकी ऑन रखो और रिप्लाई देते रहो मुझे जो भी रहे। तो दो ऑपरेंड्स के बीच में, ऑपरेंड कौन से आपके? ए बी सी, जो भी वेरिएबल कांस्टेंट आएंगे आपके, जिनका आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना है, वो आपके ऑपरेंड्स है। और ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास में ऑपरेटर है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में है ये रिजल्ट, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास में कोई एक, और इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ये आपके क्या है? रिजल्ट प्लस इक्वल्स प्लस ए प्लस बी इंटू आपका एक एक्सप्रेशन सी दिया हुआ है, इसमें ए बी और सी, ये क्या है आपका? इसमें ए बी और सी क्या है? क्या होगा इसके अंदर? ए बी और सी क्या होगा? तो सुन रहे हो क्या तुम लोग? सुन रहे हैं सर। हाँ तो मैं तब से ये बोल रहा हूँ कि ए बी और सी जो है आपका, ये ऑपरेंड्स है, और ये जो जो भी ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस जो कुछ भी करना है, वो क्या है? आपके ऑपरेटर्स है। तो इसमें ए बी और सी क्या हो गए आपके? निधि, निधि, तो इसमें आपका जो भी शो हो रहा है, आपका ए बी और सी जो है आपका ऑपरेंड्स है, और प्लस और इनटू ये मल्टीप्लिकेशन है, जो आपके ऑपरेटर्स कहलाएंगे। इसमें आप कितने भी और आगे एक्सप्रेशन को बढ़ाते जा सकते हो, और जो भी रहेगा ये तो स्टोरेज आपके किसी न किसी वेरिएबल में होगा ही होगा। इसके बाद में है आपके टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन किस किस तरह के हमको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास में ए प्लस बी सी वाला। ए प्लस बी दिया हुआ है एक अलग से, सी दिया हो एक अलग से, एस माइनस दिया हुआ है, वो तो जो भी रहेगा। ये कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए आपके ए प्लस बी, या फिर ये सिंपल सी आपका एक पड़ा हुआ है यहाँ पर, एस माइनस वन डिवाइड बाय ए वन इंटू एफ। किसी भी तरीके के कोई भी आपके एक्सप्रेशन हो सकते हैं इसके अंदर, है ना? इसको वैसे हटा देते हैं, आपको मैथ्स के एक्सप्रेशंस के बारे में पता है इतना तो। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इंटीग्रल एक्सप्रेशन, फ्लोटिंग, बिटवाइज, पॉइंटर, लॉजिकल, रिलेशनल, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पर आपका है, फर्स्ट टाइप है आपका कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। कांस्टेंट एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली कांस्टेंट वैल्यूज। अ कांस्टेंट वैल्यू इज वन दैट डजंट चेंज। कांस्टेंट एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जिसमें सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज आपकी यूज होती है, और कांस्टेंट वैल्यूज वो होती है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। कांस्टेंट वैल्यू के बारे में हमको पता है क्या होती है। तो जहाँ पर भी आपके कुछ कांस्टेंट वैल्यूज को हम कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वहाँ पर आपके कांस्टेंट एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। ठीक है,
एग्जाम्पल दिया हुआ है 5, 10 + 5। अब ये 10 को आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। 5 को चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं। 6 को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कैरेक्टर एक्स को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक्स एक्स ही रहेगा हमेशा। 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी हमेशा। हम ऐसा नहीं लिख सकते 5 = 6, ये गलत है। 5 के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते। तो वो कांस्टेंट है, 5 हमेशा 5 ही रहेगा, है ना। 5 के अंदर कुछ ऐड करोगे तो वो कुछ नया बन जाएगा, पर 5 हमेशा 5 ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट एक्सप्रेशंस हो गए आपके। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रल एक्सप्रेशन। इंटीग्रल एक्सप्रेशंस आर दोज which produce integer results after implementing all the automatic and explicit type conversion। किसी भी तरीके का अगर आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे आपने फ्लोट भी ले लिए, डबल भी ले लिए, किसी भी टाइप का डाटा टाइप ले लिया, जैसे यहाँ पर ये 5.0, तो ये कौन सा है? फ्लोट टाइप का डाटा टाइप है, पर इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इंटीग्रल इंटीग्रल एक्सप्रेशंस आपके वो है विच प्रोड्यूस इंटीजर रिजल्ट्स, जिसके रिजल्ट में हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगी, फ्लोट वैल्यू नहीं मिलेगी, या डबल वाली वैल्यू जो भी है, अदर डाटा टाइप की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ओनली इंटीजर टाइप में आपको रिजल्ट हमेशा मिलेगा। तो वो इंटीग्रल एक्सप्रेशंस कौन से हो गए आपके? जो आपको हमेशा इंटीजर टाइप का रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? अब इनमें आप किसी भी टाइप का डाटा यूज कर लो, ये एक्स वाई की वैल्यू फ्लोट में ले लो, किसी भी चीज में ले लो, लेकिन वो कन्वर्ट करके आपको इंटीजर में ही रिप्लाई देगा। नेक्स्ट है आपका फ्लोटिंग एक्सप्रेशंस। फ्लोटिंग एक्सप्रेशंस अब आपको सिंपली समझ में आना चाहिए कि इसमें फ्लोट वैल्यूज के बारे में बात की जाएगी। और फ्लोट वैल्यूज क्या होते हैं हमारे? फ्लोट वैल्यूज कौन सी होती है हमारी? क्यों? फ्लोट वैल्यूज कौन सी होती है हमारी? जैसे तुम्हारी इच्छा। फ्लोट वैल्यूज होती है आपकी जो भी पॉइंट्स में आपकी वैल्यूज आ रही है, डेसिमल वैल्यूज जो भी है आपकी अवेलेबल आपके पास में, वो सारी आपकी फ्लोटिंग वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर है? तो कहीं पर भी आपका अगर रिजल्ट में अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यू मिलेगी, मतलब आपके डेसिमल में पॉइंट्स में अगर आपको कोई वैल्यू मिलेगी, तो वो आपके फ्लोटिंग एक्सप्रेशंस हो गए। इंटीग्रल एक्सप्रेशंस आपके हो गए जहाँ पर आपको रिजल्ट में इंटीजर वैल्यू मिलेगी, प्रॉपर इंटीजर वैल्यू मिलेगी। जहाँ पर आपको प्रॉपर फ्लोट वैल्यू मिलेगी, मतलब पॉइंट में वैल्यू अगर आपको रिटर्न मिलेगी, तो वो आपके फ्लोटिंग एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके रिलेशनल एक्सप्रेशंस। अब रिलेशनल तो आपको पता ही है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, जो भी है आपके ये जितने भी आएंगे, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू नॉर्मल वाला, ये जितने भी आपके एक्सप्रेशंस आएंगे रिलेशनल टाइप वाले आएंगे। और इसमें आपका रिजल्ट जो रहेगा वो बुलियन में आपको मिलेगा, क्योंकि ये या तो पॉजिटिव रहेगा या तो सॉरी ये या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा। x + y > 2। अब ये हो सकता है ट्रू हो या हो सकता है फॉल्स हो, और इनका रिजल्ट हमको हमेशा बुलियन में मिलेगा। बुलियन कौन सा रिजल्ट देता है आपको? हमेशा बुलियन का रिजल्ट आपको मिलता है ओनली ट्रू या फॉल्स। ठीक है, हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स में आपको इसका रिजल्ट मिल रहा होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके रिलेशनल एक्सप्रेशंस रहेंगे जिसमें आप ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी है आप कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करोगे, वो आपके रिलेशनल एक्सप्रेशंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल एक्सप्रेशंस। लॉजिकल वाले के बारे में हमने लास्ट इसमें पढ़ा था, जहाँ पर भी आपके लॉजिकल टाइप के ऑपरेटर्स यूज होते हैं, जैसे ये अरिथमेटिक है, रिलेशनल, ये लॉजिकल वाले में एक्सऑर गेट, एंड गेट हमने पढ़ के देखे थे लास्ट टाइम। ये एंड, और, नॉट, ये जितने भी हमने देखे थे, अगर इस टाइप के अगर आपको एक्सप्रेशंस कोई कैरी आउट करने हैं, तो वो आपके एक्सप्रेशंस रहेंगे लॉजिकल टाइप में, है ना। इन दोनों के बीच में एंड और ऑट, मतलब एंड मतलब ये दोनों के दोनों अगर कंडीशन ट्रू रहेगी, तो आपको कोई ना कोई वैल्यू आउटपुट में मिलेगी, या इस कंडीशन ट्रू में मिलेगी। तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस वो जहाँ पर आपके लॉजिकल वैल्यूज सॉरी लॉजिकल एक्सप्रेशंस या लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके वर्क कर रहे हो, वहाँ पर आपके लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे।
नेक्स्ट है आपका पॉइंटर एक्सप्रेशंस। पॉइंटर एक्सप्रेशन आपको पॉइंटर वैसे अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है मैंने। पॉइंटर वो होते हैं, जैसे मैंने कोई एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, अब उस वेरिएबल का नाम है ए, उसके अंदर वैल्यू है 10। पर अब ये जो ए नाम का वेरिएबल है, इसकी कोई ना कोई लोकेशन होगी जहाँ पर मेमोरी में जाकर के इसको स्टोर किया गया होगा। तो मेमोरी में उसकी अगर लोकेशन होगी तो उस लोकेशन का एड्रेस भी होगा। ठीक है, तो अगर हम यूज करते हैं ए प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस 10, तो वो वैल्यू क्या होती है कि ए के अंदर ऐड हो गई। ए की वैल्यू पहले 10 थी, हमने कर दिया ए इक्वल्स टू ए प्लस 10, तो 10 प्लस 10, पहले 10 थी और हमने उसके अंदर प्लस 10 कर दी, तो अब वैल्यू क्या हो गई, ए की 10 हो गई है। तो हमने डायरेक्टली ए का यूज किया, किसी भी काम को मुझे करना था तो मैंने डायरेक्ट ए का यूज कर लिया वेरिएबल का। पर कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर आप डायरेक्टली ए का यूज नहीं कर सकते हो, वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, उसकी जो मेमोरी लोकेशन जहाँ पर वो स्टोर है, उस एड्रेस को पॉइंट करने के लिए, उस एड्रेस पे को पॉइंट करने के लिए आपके पास में पॉइंटर अवेलेबल होता है। तो पॉइंटर क्या करता है कि ए जहाँ पर स्टोर है, जो वो जिस एड्रेस पर ए स्टोर है, उस एड्रेस पर जा करके जो भी आपको काम करना है वो करेगा। मतलब अगर आपको वेरिएबल का नाम किसी कंडीशन में नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, उसका जो भी पॉइंटर है, उसकी जो एड्रेस है, उस एड्रेस में जाकर के उसमें प्लस 10 करोगे। तो एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर है, जैसे हमने ए की वैल्यू 10 स्टोर कर रखी थी, तो वो ए की वैल्यू 10 थी, हमको जो भी उस एड्रेस में जो भी और ऐड करना है, तो हम उसमें एड्रेस में एड्रेस वाली लोकेशन पे प्लस और कर देंगे। तो प्लस करने के बाद में वो 10 प्लस 10 हो जाएगा। तो एड्रेस रिलेशनल मतलब एड्रेस डिपेंडेंट अगर कोई आपका वर्क होता है, तो वहाँ पर आपके पॉइंटर यूज होते हैं। और पॉइंटर का काम क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करना। ठीक है, तो उस टाइप के अगर आपके कोई रिलेशन एक्सप्रेशंस अगर आ जाते हैं, तो वो आपके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आपके पॉइंटर एक्सप्रेशंस होते हैं। पॉइंटर को स्टार से डिनोट किया जाता है वैसे। अब यहाँ पर तो उसका एक्सप्रेशन नहीं दिया है, ये देखो एम्परसेंट, जो हमने उस दिन इनपुट लेते वक्त स्कैन में जो यूज किया था, तो ये एम्परसेंट मैंने बोला था कि उस एक्स के एड्रेस को शो करेगा। तो ये एड्रेस से रिलेटेड जो भी काम होता है वो आपका पॉइंटर से होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका बिट वाइज एक्सप्रेशन। बिट वाइज एक्सप्रेशन हमने उस दिन भी देखे थे। जैसे मैंने कोई वैल्यू दी है, ये यहाँ पर 3 3 वैल्यू दी है, तो 3 वैल्यू का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1 1 0, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर 2 की वैल्यू पे 1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो ये बाइनरी एक्सप्रेशन है 3 का। ठीक है, तो अगर हम 3 अगर हमको लिखना हो तो हम इस तरीके से कंप्यूटर उसको समझता है, 1 1 0 0, इसके कॉम्बिनेशन में उसको कंप्यूटर को समझ में आता है। तो जब भी हमको इन बिट्स पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इन बिट्स पे अगर हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वहाँ पर आपके बिट वाइज एक्सप्रेशंस आ गए। बिट वाइज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड फॉर मैनिपुलेट डाटा एट बिट लेवल। अगर इनकी बिट्स पे अगर हमको कोई काम करना है, तो वहाँ पर आपके बिट वाइज एक्सप्रेशंस आते हैं। दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर टेस्टिंग और शिफ्टिंग बिट्स, किसी भी तरह के टेस्ट करने के लिए या फिर बिट्स को शिफ्ट करने के लिए, जो हमने डाटा ऑपरेटर्स में देखा था। अगर याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो उन लेक्चर्स को जाकर के आप फिर से रिवाइज करके आना। ठीक है, वो आपके बिट वाइज एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। उसके बाद में आपके पास में ये, ठीक है, ये बिट वाइज एक्सप्रेशन है आपके राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट वाले जो हमने पहले देखे थे। नोट इसमें दिया हुआ है, एन एक्सप्रेशन में आल्सो यूज कॉम्बिनेशंस ऑफ द अबव एक्सप्रेशंस, सच एक्सप्रेशंस आर नॉन एज कंपाउंड एक्सप्रेशंस। अब अरिथमेटिक पढ़ा, ये जितने भी पढ़े हमने, देखो ये कांस्टेंट वाला पढ़ा, ये इंटीजर वाला पढ़ा हमने, फ्लोटिंग वाला पढ़ा है, उसके अलावा हमने रिलेशनल पढ़ा, बुलियन वाला, लॉजिकल, पॉइंटर, और ये फाइनली हमने बिट वाइज। अब ये हमने इंडिविजुअल पढ़े, तो हम बोल रहे हैं कि इस टाइप के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। पर अगर देखा जाए तो इन सब के कॉम्बिनेशंस भी हमको देखने को मिल जाते हैं रियल वर्ल्ड में। मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? इन सब के मिल जाते हैं। कभी कभी आपको लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर वाला, तो ये तो लिखा हुआ रहेगा आपको a प्लस बी, और उसमें कुछ हो सकता है कि फ्लोटिंग वाली वैल्यू दी हुई हो, है ना, कुछ उसमें कांस्टेंट वाली वैल्यू दी हुई हो। तो इन सब के आपको कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिल सकते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में।
ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपका ये होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम ये चेक करते हैं कि किस ऑपरेटर की कितनी वैल्यू है। अगर बचपन से आपने गणित को थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हमारे पास में अगर इस तरीके से कोई वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी, है ना, इंटू सी, अगर मुझे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो क्यों, कौन मुझे ये बता सकता है कि इसमें इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसको बोलूँ कि ए की वैल्यू है आपकी, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 10, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। नेहा, निधि, कोई भी बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा इसका। अगर मैं ए की वैल्यू को 10 लेता हूँ, बी की वैल्यू को 2 लेता हूँ और सी की वैल्यू को 10 लेता हूँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या होगा कैलकुलेट होने के बाद इसका आंसर। निधि, नेहा, इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू सी। 120। कितना, 120। 120। निधि, कितना आएगा इसका आंसर। निधि, यार ऐसे कैसे चलेगा। निधि, इसकी अटेंडेंस काट दूंगा मैं आज की। तो तुमको शायद पता हो, इसमें देखो, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो भी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है वो आपकी हो जाती है कैलकुलेट। तो b इंटू सी क्या है, b की वैल्यू क्या है मेरे 2 और इंटू सी की वैल्यू मैंने क्या ले रखी है 10, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 20। और फिर इसमें क्या करना था, प्लस a, तो ये प्लस 10 कर दूंगा मैं, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपका 30। 30। ठीक है, पहले क्या कैलकुलेट होगा आपका, ये b बी इंटू सी और सी। और फिर आएगा आपका प्लस a। तो इसमें वैल्यू यस किसकी, सर। मतलब इसमें महत्ता किसकी ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन की। अगर आपके पास में कुछ ऐसा हो तो इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले होगा। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको ये सिखाता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले कैलकुलेट होगा। अगर मैं इसमें लिखता हूँ a प्लस, या इसको हटा दो, इसको मैं लिखता हूँ a डिवाइड बाय d, है ना, a डिवाइड बाय d प्लस b इंटू सी, तो इसमें अब क्या होगा, पहले इसमें पहले ये होगा कि डिवीजन होगा। तो डिवीजन वाला आपका पहले वर्क कंप्लीट करेगा आप। तो a डिवाइड बाई डी, ए की वैल्यू मैंने 10 ली है, डी की वैल्यू मैंने डी की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ। तो a डिवाइड बाई डी, तो 10 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा मेरा आंसर, 2। 2। फिर मैं लिखूंगा प्लस, फिर क्या है, b इंटू सी है, इंटू मल्टीप्लीकेशन सी होगा फिर में मेरा, 20। तो इसका हो जाएगा 20। 20। तो इस तरीके से इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास में, 22, 22। है ना। तो इस तरीके का वर्क आपका होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि अगर ये देखो क्या क्या लगा हुआ है, डिवीजन भी लगा है, प्लस भी लगा हुआ है और मल्टीप्लिकेशन भी लगा हुआ है। तो इसमें से कौन कौन सा आपका वर्क कंप्लीट होगा, वो इस तरीके से पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा और लास्ट में एडिशन होगा। तो किसकी वैल्यू कितनी है, किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, अगर ये आपको समझना हो तो वहाँ पर आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता है आपको कि कोई भी ऑपरेटर आपका यूज़ हो रहा है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी है, ये जितने भी ऑपरेटर अगर आपके यूज़ हो रहे हैं तो इनका मीनिंग कहाँ है आपका, इसको पहले कौन सा वाला कैलकुलेट होगा, बाद में कौन सा वाला कैलकुलेट होगा, यही आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर समझने को मिलता है।
क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हाँ दिया सर। हुआ है ये 7 into 3, तो सबसे पहले क्या होगा आपका, अब बताओ इसमें क्या होगा, 7 इंटू प्लस थ्री होगा। इंटू टू अ, तो पहले इंटू होगा, तो 3 into 2 क्या होगा सर फिर? 13 होगा। हाँ, 6 + 3 13 होगा, देखो ये एक्स इज असाइंड एज 13, ठीक है, हम्म, नॉट 20, 20 नहीं होगा, तो बिकॉज लोग क्या कर देते ऑपरेशन हैं, है इसको पहले डबल। 7 + 3 कर देंगे 10, और 10 into 2 हम्म, 20 कर देंगे। तो ऐसा नहीं होगा, ऑपरेटर की अपने एक इम्पोर्टेंस है, कौन सा ऑपरेटर कब काम में आएगा। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझ में आ गया है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो हम्म, बाकी हम इसका और भी जो रहेगा फर्दर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।